मिसाल झज्जर से मिली है, जहां तबलीगी जमात के 129 लोग भर्ती थे। ये सभी जमाती अब ठीक होने के बाद दूसरे मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी के लिए अपना खून देने के लिए तैयार हुए हैं। तो प्लाज्मा थेरेपी का असर कितना दिख सकता है, क्या हो सकता है? डॉक्टर एसके सरीन हमारे साथ है, डायरेक्टर ILBS। अहमदाबाद से स्मृति ठक्कर प्लाज्मा डोनर हमारे साथ हैं, वो ठीक भी हुई हैं। और डॉक्टर तौसीफ खान KGMU लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर सरीन, थोड़ी बहुत जानकारी तो अभी हमने एक रिपोर्ट में दी है, लेकिन अगर आप बेहतर ढंग से बता सकें कि प्लाज्मा थेरेपी का विकल्प आप लोगों को क्यों लगा कि इसमें कारगर हो सकता है, और किसी ठीक हुए पेशेंट का प्लाज्मा अगर किसी पेशेंट कोरोना पेशेंट के अंदर जाता है तो करता क्या है? जैसा आपको परसों ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर केजरीवाल साहब ने बताया था कि इनिशियली हम लोगों ने 4 पेशेंट्स में प्लाज्मा थेरेपी, जो कि प्लाज्मा पेशेंट्स ऑफ कोरोना जो रिकवर कर गए हैं उसके बाद उनका प्लाज्मा लिया गया था। और ये प्लाज्मा जिन पेशेंट्स को दिया गया उसमें बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट्स मिले। अगर किसी व्यक्ति को कोरोना इन्फेक्शन होता है तो उसके अंदर उस वायरस को क्लियर करने के लिए बॉडी एक प्रोटीन बनाती है, और ये प्रोटीन्स जो हैं ये वायरस को न्यूट्रलाइज करते हैं या उसे डिक्रीज़ करते हैं। इन प्रोटीन्स को हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। तो जब आप ब्लड देने के लिए जाते हैं तो नॉर्मली आपका वेन में से ब्लड लेते हैं, वो एक बॉटल में जाता है और आप घर आ जाते हैं। पर प्लाज्मा थेरेपी एफेरेसिस में आप जब ब्लड देते हैं उसमें से सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन प्रोटीन्स का निकाला जाता है, बाकी ब्लड वापस आ जाता है। तो इसलिए न तो कोई वीकनेस होती है, और सिवाय उस व्यक्ति के जिसने कि कोरोना को झेला है उसके अलावा किसी और की बॉडी में प्रोटीन्स बनते नहीं हैं, ये एंटीबॉडीज़ बनती नहीं हैं। तो ये एंटीबॉडीज़ वाला प्लाज्मा या प्रोटीन अगर हम लें और किसी ऐसे व्यक्ति को दें जो कि अभी स्ट्रगल कर रहा है, और इसके 3 फेजेस होते हैं कोरोना इन्फेक्शन के। फर्स्ट होता है वायरीमिया, जिसके अंदर डे 1 से डे 7 और उसके बाद तक वायरस मल्टीप्लाई करता है इस थ्रोट के एरिया में, नोज़ के एरिया में। और उसके बाद में दूसरी स्टेज होती है जिसको कि हम लंग की स्टेज या पल्मोनरी स्टेज कहते हैं, जिसमें लंग के इन्फेक्शंस CT स्कैन के अंदर आपको दिखता है कि हाँ इन्फिल्ट्रेट्स हैं। और थर्ड स्टेज जिसमें कि साइटोकाइंस या बॉडी के अंदर एक तरह से पूरी रिएक्शन होती है कि वायरस को हटाएं, उसमें ऑर्गन फेलियर की स्टेज आ जाती है, एडवांस्ड स्टेज है। और फर्स्ट स्टेज में आप पकड़ नहीं सकते वायरस को। तो जनरली हमारे पास जब मरीज़ आते हैं जो कि सिक होने लगते हैं वो सेकंड फेज़ में आते हैं, जो कि पल्मोनरी फेज़ होता है। ऐसे फेज़ में जबकि वायरस भी मल्टीप्लाई कर रहा है और ऑर्गन इंजरी हो रही है, ऐसे में अगर आप वो प्रोटीन्स डाल दें, वो एंटीबॉडीज़ डाल दें उसके शरीर में, तो उस वायरस को न्यूट्रलाइज भी कर सकती हैं, वायरस की क्वांटिटी को डाइल्यूट कर सकती हैं, और हो सकता है कि वो व्यक्ति थर्ड स्टेज में ना जाए जिसके अंदर की साइटोकाइन स्टॉर्म्स या ऑर्गन इंजरी है। तो इस थ्योरी के ऊपर हम लोगों ने प्लाज्मा थेरेपी शुरू की, और मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत सारे एरियाज़ के अंदर, कंट्री के अंदर अब ये शुरू होने लगी है। और इसका बेनिफिट ये है कि अगर व्यक्ति ठीक होने लगता है तो विद इन 2-3 डेज़ ऐसा हो सकता है कि वेंटिलेटर पे ना जाए, या ऐसा हो सकता है कि उसके अर्ली स्टेज में रिकवरी हो जाए। अच्छा सर, तो अगर इसको सरल भाषा में कहूं, बिगिनर्स लक के शुरू में जब भी कोई शरीर बीमार पड़ता है तो वो उस बीमारी से लड़ते लड़ते एक रोग पर, उस रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता भी तैयार करता है, जिसको आप एंटीबॉडी कह रहे हैं। तो ऐसे में जो कोरोना से ठीक हुए पेशेंट हैं उनसे वो रोग प्रतिरोधक क्षमता उधार लेकर हम उनको दे रहे हैं जो कि इस वक्त ये लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक आपने इसको सरल भाषा में कहा, और इसीलिए हर कोरोना डोनर, हर व्यक्ति जो कोरोना से रिकवर हुआ है, ही इज़ ए यूनिक पर्सन। अगर 5000 लोग इंडिया के अंदर हुए तो ये 5000 बहुत प्रेशियस है हमारे लिए। और जैसा कि CM दिल्ली पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मतलब डे एंड नाइट की हर जगह से हमें प्लाज्मा मिल जाए, हमें वो डोनर्स के साथ एक बैंक बन जाए जिसके अंदर कि दिल्ली में किसी व्यक्ति के अंदर कोरोना का सीरियस इन्फेक्शन हो तो उसे ट्रीट किया जा सके। पर इसकी 2 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक ये एक्सपेरिमेंटल है। मैं ये कह दूँ कि ये प्रूवन है, ये ठीक हो जाएंगे या गारंटी है इसकी, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वी हैव ए लॉन्ग जर्नी टू गो, बिकॉज देर आर 3 थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड इन द कोरोना वार। 1 इज़ ए वैक्सीन। वैक्सीन मीन्स कि वो आदमी प्रिवेंट हो जाएगा कि वायरस जाएगा ही नहीं, हमारे पास वो नहीं है।
सेकेंड इज ए स्टेज जिसके के अंदर वायरस मल्टीप्लाई कर रहा है, वायरस को दबाना है, विच इज़ एन एंटीवायरल। जैसे एंटीबायोटिक होती है बैक्टीरिया के लिए, उसी तरह एंटीवायरल चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास अभी अवेलेबल क्या है कि हम थर्ड स्टेज में मरीज ना जाए, उसके लिए उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो दिस इज़ not the proper therapy, this is not the true therapy for any corona infection. It is a stopgap, but yes, if it works, if it neutralizes, if multiple trials show it is useful, I think this may be, till the time a vaccine comes, possibly the best option available. इसको भी ऐसे समझे सर सरल भाषा में, और कि मुझे ये लगता है कि आपके इसका घर एक में और चोरी benefit नहीं है। होगी ये गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो चोरी के बाद इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, वो हो सकता है। तो अगर आप बीमार हो गए तो ये थेरेपी आपको ठीक करने में मदद कर सकती है, लेकिन बीमारी ना हो इसकी लड़ाई अभी हमें लड़नी होगी। हमारे साथ अहमदाबाद से स्मृति ठक्कर भी हैं, जो कि प्लाज्मा डोनर हैं, जिन्होंने पहली बार प्लाज्मा दिया। स्मृति, आप अपना अनुभव बताइए प्लाज्मा देने का, और क्या आप ठीक भी प्लाज्मा से ही हुई, जो प्लाज्मा थेरेपी उससे? नहीं जी नहीं, मैं जैसे ही ठीक हुई उसके 14 दिन के बाद डॉक्टर्स ने मुझे कॉल किया कि आज ही हमारे राज्य को प्लाज्मा थेरेपी के परमिशन मिल गई है। सो जैसे उनको परमिशन मिली, उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया एंड मुझे पूरी प्रोसीजर समझाई कि किस तरीके से हम आपका प्लाज्मा लेंगे और किस तरीके से किन पेशेंट्स के लिए ये यूज़ होगा। तो जैसे ही मुझे ये सब पता चला, फिर मैं हॉस्पिटल में गई और पहले मेरा ब्लड टेस्ट किया गया, पूरी बॉडी चेकअप की गई, इवन स्वैब टेस्ट भी लिया दोबारा। ये सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बाद ये प्रोसीजर मेरी चालू की गई। द प्रोसीजर वाज अराउंड 99 मिनट्स, और ये दौरान मुझे कोई भी प्रकार की वीकनेस या कुछ भी फील नहीं हुआ। इट वाज वेरी नॉर्मल, बहुत स्मूथ प्रोसेस थी। इट वाज जस्ट लाइक अ ब्लड डोनेशन। सो मेरा एक्सपीरियंस आपको कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई दर्द कुछ नहीं हुआ? मुझे विटामिन दिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई भी प्रकार की तकलीफ, दर्द कुछ नहीं हुआ एंड आई वाज कम्प्लीटली फाइन। और जब आपको पता चला कि आप ऐसे प्लाज्मा डोनेट कर सकती हैं, तो आपको कोई हिचक थी या आपको लगा कि नहीं ये करना चाहिए, अच्छा काम? पहले मुझे थी कि कैसे होगा और मुझे कुछ पेन होगा या फिर मैं हॉस्पिटल में जाऊंगी तो उसके बाद ट्रीटमेंट कैसी होगी, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कैसे ये प्लाज्मा होगा। तो जैसे ही उन्होंने पूरी प्रोसीजर मुझे समझाई, तो उसके बाद डॉक्टर्स भी इतने पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट थे कि इससे आपको कोई भी प्रकार की तकलीफ़ या कुछ नहीं होगा। सो आप प्लीज़ डरिए मत। तो वो जानने के बाद मुझे कोई भी प्रकार की सेकंड थॉट्स नहीं आए एंड फिर मैं हॉस्पिटल गई। देखिए स्मृति, आप हमारी मदद इस लिहाज से कर रही हैं कि अगर ये प्लाज्मा थेरेपी आगे जाकर और कारगर निकलती है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो प्लाज्मा डोनेट करने के लिए चाहिए होंगे, जो कि कोरोना से ठीक हुए हैं। ऐसे में आपका अनुभव उनके काम आएगा कि डरने की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, कोई कमज़ोरी नहीं होती, कोई दर्द नहीं होता, और प्लाज्मा अगर आप देते हैं तो आप अच्छा ही काम करते हैं। लखनऊ से डॉक्टर तौसीफ खान हमारे साथ हैं। डॉक्टर खान, आपका अनुभव क्या है इस प्लाज्मा थेरेपी को लेकर, कितनी कारगर है ये? जी, आज पूरी दुनिया इस वायरस के चपेट में है और अफसोस की बात यह है कि हमारे पास इसके लिए कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसे में प्लाज्मा थेरेपी एक आशा की किरण, एक उम्मीद की किरण की तरह है। इसका क्लिनिकल ट्रायल काफी अच्छा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे चल के अच्छा ही होगा। और ये इजी प्रोसीजर है, पेनलेस प्रोसीजर है, इसमें किसी भी तरह कोई दर्द नहीं होता, इससे कोई परेशानी नहीं होती। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपके बॉडी से सिर्फ प्लाज्मा लिया जाता है, बाकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आपके बॉडी में वापस कर दिया जाता है, इसलिए आपको कोई वीकनेस का भी एहसास नहीं होता है।